इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू में एक अलग ही मज़ा आएगा। बस आप चैनल पे बने रहिए और देखिएगा किस दिलेर से मैं मिलाऊंगा। एक बार आपको खुशी भी होगी और थोड़ा सा सैड भी हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, कौन आया। अब एक हो गया है कि देखो देखो कौन आया कौन आया। जानते हैं कौन आया? शेर आया। देख लीजिए हमारे बीच में कौन है, शेर, यानी कि धर्मेंद्र राजभर जी। धर्मेंद्र राजभर जी, आपका स्वागत है। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धर्मेंद्र राजभर यूपी बहराइच से, गाइस अभी बनारस की धरती पे हैं। एड्रेस क्या है आपने अपना? बनारस की धरती पे भी हैं। हम चाहेंगे, भाई से मिलने के लिए आए थे, हमारे जोश एक्सप्रेस चैनल इनका। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ तक पहुँचाए। और मैं चाहूँगा ऐसे ही प्यार इनको देते रहे और आगे तक इनको पहुँचाएँ। चलिए, कुछ खटपट की आवाज़ आई होगी तो क्षमा चाहूँगा, क्योंकि काम चल रहा है। शुरुआत करते हैं इनकी जर्नी का। अब तक कोई जर्नी नहीं रखा है और ना जाने कितने बड़े बड़े क्या कहें, पुरुष कह लेंगे कि महापुरुष कह लें। अरे पुरुष ही बताए थे कि बड़ा मज़ा आएगा। पुरुष कह लें कि महापुरुष, महापुरुषों के साथ अब इनका बड़ा काफ़ी चर्चित वीडियो रहा। कभी क्या होता है कि बागेश्वर वाले बाबा के साथ, तो कभी क्या होता है कि अनुरुद्धाचार्य के साथ, तो कभी शिक्षा की दुनिया में एक अलग क्रांति लाने वाले खान सर के साथ। अच्छा लगता है, मुलाकात सबकी होती है और सबके साथ बड़ा अजीब सा फील होता है कि नहीं? सच्चाई बात। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है इन लोगों से मिलकर। मिलने के बाद बहुत मुझे मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है मुझे। अच्छा, हाँ। अरे धर्मेंद्र जी, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। कहाँ से आते हैं, कौन हैं आप? कई लोग नहीं जान पाते, कोई लोग बिहार का लाल कह देता है, तो कोई यूपी का लाल कह देता है, तो मतलब इस तरह से। तो कुछ लोग का सस्पेंशन था, इसलिए इसको दूर करना चाहते हैं कि धर्मेंद्र राजभर जी आते कहाँ से, धर्मेंद्र राजभर के परिवार में कौन कौन है, धर्मेंद्र राजभर की शादी हुई है कि नहीं हुई है, धर्मेंद्र राजभर का जीवन, थोड़ा सा अपने परिचय हमारे दर्शकों को। जी हम तो एक्चुअली यूपी बहराइच के रहने वाले हैं। छोटा सा गांव हमारा मजहा कॉलोनी है, मैनपुरवा साइड से है, जिला बहराइच है। और हम कहना चाहते हैं कि जिस एरिया में कदम रखते हैं अपना गांव ही समझते हैं। अगर बनारस रख दिया समझ लीजिए बनारस ही। बहुत लोग कहते हैं मतलब बनारस में है तो बनारस के मतलब रहने वाले हैं। अगर बिहार में कदम रख देंगे तो लोग कहते हैं मतलब बिहार के रहने वाले हैं। तो मुझे एक्चुअली क्या है कि हम कहीं भी कदम रखते हैं, मुझे काफ़ी लोगों से मुझे मेल होता है और उनके स्वभाव और मेल की वजह से लोग अपना मतलब समझते हैं, मैं उनको भी अपना समझता हूँ। बिल्कुल। घर में कौन कौन है? घर में हम लोग 5 भाई हैं, 4 सिस्टर हैं और पिताजी मतलब अभी नहीं है, माता जी हैं। माता जी है। हाँ। शादी हो गई है? शादी हमारे सभी लोग हो गया है, सभी मतलब 5 भाई का 4 सिस्टर सबके पर अपने घर है। सबके साथ बहुत अच्छा है, हो भी जाना चाहिए। लेकिन कोई देख के ये नहीं कहता है कि धर्मेंद्र के साथ। 2 बच्चे हमारे, एक 5 साल का, एक 5 साल का। हाँ, 2 बच्चे। देख लीजिए, धर्मेंद्र जी के 2 बच्चे हैं। और धर्मेंद्र जी की अगर जर्नी कर दिया जाए, शिक्षा दीक्षा क्या है? शिक्षा मुझे 8वीं क्लास तक किए थे और मैं चाहता हूँ कि मतलब बच्चों को पढ़ा के मतलब आगे बढ़ाएं। अगर हम नहीं थोड़ा पढ़ाई कम किए समय के अनुसार, पढ़ाई नहीं कर पाए। जी 8वीं पास। आगे नहीं पढ़ाई कर पाए, समय के अनुसार नहीं पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इसलिए क्या वजह रहा कि सिर्फ 8वीं पास तक? अब समय पता ही आपको, समय रुला देता है ना इंसान को। तो घर में देखे तो सब कुछ समय के अनुसार फिर हम बाहर चले गए, रोहतक हरियाणा। तो रोहतक हरियाणा में हम करीब 10-12 साल मतलब वही रहे और मजदूरी काम करते थे वहाँ, पल्लेदारी का। मतलब उठाना? हाँ, उठाना। जैसे मतलब ये हो गया 50 kg मतलब 50-100 किलो वजन उठाना, धरना। और जीवन में मतलब पहला लॉकडाउन जब लगा तो मुझे यहीं से मतलब लगा कि मैं ये कुछ कर सकता हूँ। और ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो मैंने चलाता रहा। तो जर्मनी का रिकॉर्ड देखा हमने, 1 मिनट में 148 का रिकॉर्ड, और 1 मिनट में 35 का रिकॉर्ड है अपना पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और लोगों को चेक किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा क्यों ना हम भी खाए पिए, थोड़ा मतलब था, सही ठीक ठाक थी। गांव के लोग उसे मोटाई कहते हैं कि मोटाई करता है। नहीं गांव के तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। नहीं कहते हैं कि पल्लेदारी करने वाले को अक्सर बोला जाता है कि गांव के लोग कहते हैं ए फलानवा का लड़का ना मोटाई करेला, मतलब पीठ पर बोझा लाद के लेके जाला, मतलब ला देला। सही है ना? सच्चाई बात कहते हैं। यूपी से हैं हम और भैया भी यूपी से। यूपी के आन बान शान है धर्मेंद्र जी, और आज जितेंद्र जी के साथ हैं। अच्छा लग रहा है। इंटरेक्टिव मुझे जानते हैं कब लगा, जब इन्होंने कहा कि क्या होता है कि यूपी जाता हूँ और बिहार जाता हूँ और कहीं जाता हूँ, तो मैं अपना ही होता है और क्या है, यही होना भी चाहिए। तो बिहार ही जाते हैं तो बिहार के लाल कहते हैं लोग, यूपी में ही रहते हैं तो यूपी के लाल, और हरियाणा में जाता है तो हरियाणा के लाल बन जाते हैं। वैसे पूरे भारत के लाल हैं, वैसे पूरे भारत के लाल। हम पूरे भारत देशवासियों के लिए ही करना चाहते हैं।
अच्छा, देख लीजिए इनका कहानी आप जिस तरह से देखा आपने, लेकिन मज़ा तो अब आएगा। बचपन में खुराफात करते थे कि नहीं करते थे? अरे बहुत किया करता था। क्या, जैसे वो दिन याद है कि बहुत खुराफाती था इसलिए नहीं पढ़ पाया, फिर आपको पता है घर में मतलब खुरफाती जब होते तभी नहीं पढ़ाई होती है। फिलहाल तो हम खेलने कूदने जाते थे। अच्छा, शुरू से ही रखते हैं रुचि? धर्मेंद्र का रुचि बचपन से क्या था? रुचि यही था, मतलब पहले हम खेल कूद में जाते थे, मैच वगैरह हो गया, जैसे वो पहलवानी करते थे, तो मतलब दंगल और लड़ने में मैं सोचता था कि कुछ अलग अलग करके दिखाया और आगे तक पहुंचे। बिल्कुल। तो दंगल भी कुश्ती मतलब पहले अच्छा लड़ता था हमने, काफ़ी मतलब नाम कमाया था। और देखा मुझे फील्ड मतलब नहीं मिल रहा था अच्छा, तो मैं सोचा यार लगा लो 500,000 लोग मतलब इसमें तैयारी करते हैं। मोटा एग्जाम्पल देता हूँ, 500,000 तैयारी लोग करते हैं। सोचा क्यों ना हम एक अलग तैयारी करें ताकि मतलब इसमें 2 ही 4-5 लोग हों। तो हमने अलग फील्ड तैयार किया। अब उसमें 511 में तो 552 नंबर मेरा आएगा। अगर मान लो इसमें तैयारी करता तो 3-4 नंबर मतलब आ जाऊंगा। मतलब अच्छा अगर तैयारी किया तो अच्छा रिकवर भी करके लाऊंगा, पूरा देश का नाम भी होगा। इसीलिए हमने ये फील्ड में काफ़ी रिस्क था ये। अब यहाँ तक तैयारी किया, बहुत लोग मुझे अब पता ही है मतलब हर जगह रोकते थे, भाई आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा ना करो। तो कहता है जिसके अंदर जुनून अंदर होता है ना, जिस तरह आपके अंदर जुनून है, ऐसे देश सेवा करने जुनून मेरे अंदर था। और मैं चाहता था कि मैं ये कर सकता हूँ। एक नारियल तोड़ा रोहतक हरियाणा में, 2 तोड़ा, 4 तोड़ा, आज हमने 311 तोड़ चुका हूँ 2 मिनट 29 सेकंड में। और सर से मतलब इंडिया गोल्ड में भी गए थे। 1 मिनट में 35 नारियल में तोड़े थे, मात्र 1 नारियल से मिस हुआ था जो रिकॉर्ड मिस हुआ था। अब दोबारा उससे मुझे मौका मिलने वाला है अभी इंडिया गोल्ड में, तो इस बार दोबारा रिप्लाई, इस बार झंडा गाड़ेंगे 2024 में। इन हाथों को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हाथ को ऐसे करके दिखाइए। इन हाथों को अगर देखकर आपको लगता है तो ये मजदूर का हाथ है गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि ये हाथ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें बहुत जल्द 500,000 1500 नारियल तोड़ने वाला हूँ जो पूरे भारत देशवासियों का नाम होगा। ऐसी हाथों से तोड़ूंगा। और मैं चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी हों और हमारे योगी जी हों, चाहे हमारे अखिलेश जी हो, मैं कहना चाहूँगा इस पर कोई जात पात ना हो। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा, आप लोग सभी का सपोर्ट और प्यार रहा। और मैं चाहूँगा मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि मैं ये मंत्री जी के सामने मैं 500,000 तोड़ पाऊँ। उनको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि भाई इसमें चीज़ कर सकता हूँ। उनको लगे कि हमारे यूपी, हमारे इंडिया, भारत में भी ऐसा व्यक्ति है जो ये कर सकता है। बिल्कुल राइट। पाकिस्तान का एक आपने वाकया सुना था कि एक था नारियल तोड़ता था? जी हाँ था। वो उनको पूरा मैं डरा दिया था, उनका काफिला मतलब खत्म है। कहते थे जब हमने 35 नारियल तोड़े थे, 1 नारियल रह गया था, तो बोले कि एक हमारे इंडिया में जैसे रिकॉर्ड जब मिस हुआ था तो बोले अल्लाह ताला का देन है, अगर रिकॉर्ड ये ब्रेक होता तो पाकिस्तान, इंडिया वाले पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बोलते तो बोला कि मुझे पाकिस्तानी भाइयों से मुझे मदद चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए। अगर स्पॉन्सरशिप मिलता तभी खिलाड़ियों को मतलब खिलाड़ी का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है। बल्कि वो घर से मतलब अच्छे घर से हैं, पैसे भी मतलब वो बिलोंग करते हैं, अच्छा मतलब है, फिर भी वो मतलब स्पॉन्सरशिप मांगने की तैयार है। तो फिर वहाँ पाकिस्तान के लोग जल के वहाँ 200-250 रुपये किलो आटा है, फिर भी लोग उसको आगे आ रहे हैं, उसको मदद भी करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम यार मैं चाहता हूँ अगर मुझे भारत देशवासी, हमारे 140-50 करोड़ जनता है, अगर मुझे 1 रुपया भी मदद करते तो मैं यार इतना रिकॉर्ड खड़ा कर सकता हूँ कि यार गिनती नहीं होगा। पूरा मैं भारत देशवासियों के लिए खेलना चाहता हूँ। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि यार भारत देश में कोई ऐसा व्यक्ति, अगर किताब उठा ले लगना चाहिए भाई कोई इंडिया में ऐसा व्यक्ति है जो इतना सब कर सकता है। सोचिए आप वीडियो में जिस तरह से देख रहे हैं, और या फिर देखे होंगे इनके तरह तरह के वीडियो कि कभी पिछवाड़े से तोड़ देते हैं, कभी हाथ से तोड़ देते हैं, कभी माथे से तोड़ देते हैं, कभी केहनी से तोड़ देते हैं, कभी ठेवना से तोड़ देते हैं, ना पता कहाँ कहाँ से तोड़ देते हैं। हमारे मुंबई में सुबेदार राजभर जी हैं, पंकज राजभर उनके छोटे भाई हैं, काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट किया। और राजभर एक्सप्रेस चैनल है, वो भी काफ़ी मदद किए। और यहाँ बनारस में कदम रखा था हमारे जोश एक्सप्रेस चैनल है, हमारे बड़े भैया, मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेशन, इनको देख के मुझे और मजबूती मिला कि मैं ये कर सकता हूँ। कहते हैं ना कि यार कोई मान नहीं रखता जिसके पास पैर हाथ रहता है। मैं देखता हूँ यार शुरू खाने का नहीं रख पाते हैं। हमारे बड़े भाई के अंदर देखो सब कुछ आप सामने है, सच्चात है। इनको देख के कम से कम आदमी के सीख लेना चाहिए। इंसान इनके पास हाथ नहीं होने के बावजूद भी यहाँ तक पहुँचे और आगे तक पहुँचाते रहे। और आप लोगों का कम से कम सीख लेना चाहिए और आगे तक मंजिल पाने की कोशिश करना चाहिए। जिसका हाथ पैर साला वो भी जाके देख रहा भीख मांगता है कि नहीं? बिल्कुल। जो भी है धर्मेंद्र जी, आज धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी कैसा लगा कमेंट करके। बहुत जबरदस्त मुझे लगा, मैं तो कहूँगा। हमारे बड़े भैया कहते हैं धर्मेंद्र और जितेंद्र कमेंट करके जरूर बताएगा। लेकिन हाँ, चलते चलते आप नारियल बहुत तोड़े हैं, आप चाहते क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है
जो मतलब इस तरह से कहीं खड़े हो जाते हैं। एक नहीं होता है, कभी ये नहीं है कि मेरे अंदर घमंड आ जाए या फिर इस तरह से मैं इतना वो हो गया। कुछ लोग ना बड़ा घमंड में हो जाते हैं, और आपको मैं जब भी मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं या फिर मैं कहीं आपको देखता हूँ बड़ा डाउन टू अर्थ। इसका वजह क्या है? देखिए, कहते हैं जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो तो घमंड जिस दिन हम कर लेंगे एक नारियल नहीं टूटने वाला है, और उन्हीं का दिन मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगर जब हनुमान जी को ना जब घमंड नहीं था तब तभी वो लंका जीत के आए थे, पूरा राम जी को पूरा सब कुछ संहार करके आगे पहुँचाए थे। तो कहता है जिसके अंदर हनुमान जी की कृपा हो तो घमंड नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो मेरे अंदर सब टैलेंट दिया तो मैं चाहता हूँ पूरे भारत देशवासियों के लिए खर्चा करें और उनके लिए मैं तैयारी करूँ। बिल्कुल। मैं कभी भी नहीं सोचा कि मतलब आम इंसान के ऊपर मतलब ये सब कुछ सीखने के बाद आम इंसान की तैयारी करूँ। मैं चाहता हूँ कि मतलब पूरे भारत देशवासियों के लिए कुछ करके जाऊँ। जिंदगी बार बार नहीं मिलने दोस्तों, अगर एक ही बार मिला, लाइफ में मिला, तो मैं कुछ करके जाऊँगा जो पूरे भारत देशवासियों का नाम होगा। बिल्कुल, हमारे और आप और भारत के लड़ना चाहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर एक हो जाए। सच्चाई बात है, मैं यही चाहूँगा कि क्यों ना हम सब एक हो जाए और एक होकर धर्मेंद्र को अपना भाई माने और धर्मेंद्र के लक्ष्य तक हम लोग पहुंचाएं। क्या धर्मेंद्र? जरूर और वहां तक पहुंचोगे तो हम कहाँ छोड़ने वाले हैं। हम इतना तोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। हमारे ख्वाहिश से मैं कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं नारियल ऐसे बहुत तोड़ लिया, कोकरेंट ने ऐसे बहुत ब्रेक कर लिया, 311, 251, 2 मिनट में 1 मिनट में 150, 1 मिनट में मतलब काफी मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। भी आज तक इतना तोड़ चुका हूँ, गिनती नहीं कर पाया हूँ। मैं चाहता जैसे पाकिस्तान है या जर्मनी है, मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि मतलब आमने सामने करवाएं। जैसे अगर पाकिस्तान के बुलाया जाए, मैं अगर इंडिया से खेलता हूँ तो मुझे इंडिया से मतलब प्रेजेंट किया जाए। मैं चाहता आमने सामने करवाया जाए, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है, फिर बहुत मजा आएगा। ठीक है, और उसके बाद बताऊंगा गाइस, मैं कहना चाहता हूँ पूरे भारत देशवासियों के लिए ऐसा मैं रिकॉर्ड खड़ा करूंगा ना कि वो पाकिस्तान वाला सोचने में मजबूर हो जाएगा इसको तोड़े कहाँ से और क्या बताया, क्या करना। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, पाकिस्तान वाले। और मैं कहूँगा मतलब ओपन चैलेंज देता हूँ मैं, भारत को छोड़कर पाकिस्तान, जर्मनी, चाइना किसी भाई में दम नहीं तो सामने आए, हमारा चैलेंज करे, मुकाबला करे, खुलेआम देता हूँ सामने आए। यहाँ तो लोग भाई भाई को चैलेंज देते हैं, लेकिन इस भाई का सपोर्ट करिए ना, पूरा देश को चैलेंज दे रहा है कि आए, कोई आए, 3-4 देश में जिसका नाम ले रहा है, कोई आए और इनका मुकाबला करे, नारियल कोकोनट फोड़ के दिखाए, उसके बाद तो मजा आएगा। क्या सच्चाई बात है। चलिए मित्रों, इनका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन इनके कहानी से क्या लग रहा है आपको कमेंट करके बताइए। एक गरीब घर से निकलते हैं और निकलने के बाद यहाँ तक आते हैं, थोड़ा सा मंजिल और रह गया है। क्या धर्मेंद्र हार जाएंगे? जो गरीब घर से निकलता है इतिहास वही रास्ता, आपको पता ही है। मंत्री जी का लड़का नहीं रचेगा ना, वो भी आर्मी में जाएगा। गरीब का ही लड़का आर्मी बनता है, पुलिस बनता है और इतिहास लिखता है। पसीना छूट रहा है। लोग कहते हैं ना कि पसीने से जो नहाता है ना, पानी से जो नहाता है सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला इतिहास बदलता है। सच्चाई बात, आपकी बातों से सहमत है। तो धर्मेंद्र जी इतिहास बदलेंगे और उस बदलने में हम सबका सहयोग और साथ चाहिए। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, यही हम चाहते ही। चलिए मित्रों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। हमें ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमने बहुत मदद मांग लिया, बहुत लोगों के पास गया, ऐसा कैसे कोई व्यक्ति ने जो हम इसके पास नहीं गए। हम कहते हैं अगर मुझे हनुमान जी इतना तक पहुंचाए, यहाँ तक पहुंचाए, तो मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं खुलेआम बोलता, जिसके भाई में जिसके मतलब कहता हूँ मतलब भारत को छोड़कर ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, किसी भाई में दम है तो सामने आए, चाहे पाकिस्तान, जर्मनी, चाइना है। अब ओपन चैलेंज दूंगा, सीधी सी बात है। अब सपोर्ट और प्यार मांगना बहुत। चलिए, यहाँ भारत है कि नहीं? भारत की बात है, भारत की आन बान शान की बात है। अगर भारत चाहता है और भारत के लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र आगे जाए, तो पूरे भारतवासियों को थोड़ा सा भी होगा तो धर्मेंद्र का सपोर्ट करें। बस इतना ही प्यार है। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आगे फिर धर्मेंद्र के साथ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।